दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं कि म्यूचुअल फंड्स में खरीदते समय कौन कौन सी गलतियां एक इन्वेस्टर को नहीं करनी चाहिए और डेफिनेटली ये गलतियां आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि तभी आप ऐसा होगा कि जब आप किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर 100 बार सोचोगे और एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करके पैसा लगाओगे तो डेफिनेटली अगर आपका रिटर्न 5 से 10% का भी अगर फ़र्क आ जाता है अगर आपके टोटल इन्वेस्टमेंट पे लॉन्ग टर्म के अंदर, तो एक बड़ा कॉर्पस आप बना सकते हो। केवल आपको एक्सप्लोर करनी होती है चीज़ें, और हर चीज़ आजकल यूट्यूब पे तो पड़ी हुई है। एनएवी की बात करेंगे तो देखो, इस म्यूचुअल फंड का जो आज मैं दिखा रहा हूँ एनएवी 1092 का है। तो आप एक बात बताओ, इतनी बड़ी एनएवी के साथ क्यों जाना है? इवन अगर किसी भी म्यूचुअल फंड की अगर 400-500 रुपये भी एनएवी हो ना, तो ऐसे इन म्यूचुअल फंड्स को बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए। मैक्सिमम रिटर्न की बात करूंगा तो 15.5% का CAGR है, जो कि मुझे दिखता है ठीक है। 5 साल में बात करेंगे तो 12.5% का CAGR है, ठीक है। 3 साल में 31% का CAGR है, ठीक है। 1 साल में 11% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने दिया है, जो कि ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ, जबकि मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट ये म्यूचुअल फंड आपको 10 साल दे चुका है। अगर 10 साल में बात करेंगे रिटर्न के हिसाब से देखोगे तो 15% का CAGR ठीक दिखता है यहाँ से यार। लार्ज कैप अगर म्यूचुअल फंड है तो बिल्कुल ही अच्छा है, क्योंकि लार्ज कैप मैक्सिमम आपको 12-12.5% के आसपास ही रिटर्न देते हैं। वैल्यू रिसर्च ने इसको 3/5 रेट किया है। कोशिश करें कि रेट जो रिसर्च एजेंसियां देती हैं उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फंड मैनेजर्स के क्वालिफिकेशन पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक फंड मैनेजर एक ऐसा होता है, अगर वो अच्छा क्वालिफाइड फंड मैनेजर है तो डेफिनेटली आपके फंड्स को वो आगे लेके जाएगा। और अगर वो किसी भी म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर अगर 15-20 साल टिक गया अपनी अच्छी स्ट्रेटजी के साथ, तो डेफिनेटली आपका भी फ़ायदा होता है और फंड्स का फ़ायदा तो होता ही होता है। इसी के साथ साथ जबकि मैं और बात करूं कि क्या क्या गलतियां आपको नहीं करना चाहिए, देखिए रिस्क तो आप लेते ही हो, ये तो कन्फर्म है। म्यूचुअल फंड में रिस्क तो आप लेते ही हो, वेरी हाई रिस्क रहता है आपका। अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो आप पाएंगे कि स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, हाइब्रिड फंड हो, हर जगह आपका रिस्क वेरी हाई है। तो सोच के देखो यार, जब रिस्क आपका वेरी हाई कर दिया जाता है तो फिर आपको रिटर्न कम मिले, ये तो गलत है ना आपके साथ, ठीक। तो कोशिश करें, जब आप रिस्क हाई ले रहे हो तो कोशिश करें, जैसे आप लार्ज कैप चुन रहे हो या ब्लू चिप स्टॉक्स का सेलेक्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर रहे हो ब्लू चिप या लार्ज कैप, तो उसकी जगह कोशिश करो कि आप लार्ज और मिड कैप का कॉम्बिनेशन ले लो। अब ये म्यूचुअल फंड कहाँ मिलेगा, कैसे कंपेयर करेंगे 10 म्यूचुअल फंड्स के बीच में? मेरे लिए प्ले लिस्ट में जाओ, वहाँ सब पड़ा हुआ है, ठीक। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें आपको और अवॉइड करना चाहिए। जैसे आज मैं बात कर रहा था फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड की। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इस म्यूचुअल फंड को डेफिनेटली आपको अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी कुछ मिस्टेक्स हैं। नंबर एक तरीके से मिस्टेक तो मैं बताना चाहूँगा कि आपको इसका एनएवी। दूसरी अगर मिस्टेक की बात करूँगा तो इसका एक तो रेटिंग भी कम है। रिटर्न हालांकि ये ठीक दे रहे हैं, 10,000 करोड़ का असेट साइज है इनका फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप का। और जो नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो इसकी सबसे बड़ी मुझे मिस्टेक लग रही है, इसका है एक्सपेंस रेशियो। कभी भी आपको एक ऐसे म्यूचुअल फंड में नहीं जाना चाहिए जिसका एक्सपेंस रेशियो 1% से ऊपर हो जाए। हाँ, अगर आप ऑलरेडी 9-10 साल से इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड और 9-10 साल के बाद अगर एक्सपेंस रेशियो 1.10% का आया है, तब एक बार चलता है। पर अगर आप बिल्कुल नए इन्वेस्टर हो, आपने बिल्कुल नई इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट किया, तब डेफिनेटली ऐसे फंड से आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए जहां पर एक्सपेंस रेशियो आपका 1% से ऊपर हो जाए। कैश होल्ड की बात करेंगे, 3.79% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। अब यहाँ से उनके लिए बात खत्म हो गई कि क्या क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए। नंबर 1 गलतियाँ, एक्सपेंस रेशियो इतना 1% से ऊपर का कोई भी म्यूचुअल फंड चार्ज कर रहा हो तो आपको नहीं रुकना चाहिए। एनएवी इतनी महंगी है, आपको अवॉइड करना चाहिए ऐसे म्यूचुअल फंड। नंबर तीसरा, फंड मैनेजर का क्वालिफिकेशन आप देख के आओ। चौथा, रेटिंग जो 3/5 जो रेट किया हुआ है, रेटिंग एजेंसी पे ध्यान रखो, क्योंकि वो सोच समझ के ही रेट करते हैं। ऐसे म्यूचुअल फंड को अवॉइड करो जहां पर रेट कम मिल रहा हो, ठीक है। इसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ें और भी ध्यान देनी चाहिए। जैसे इस म्यूचुअल फंड के बारे में बात करूंगा तो एग्जिट लोड पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। एग्जिट लोड पर डेफिनेटली आपको ध्यान देना चाहिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स कंपनियां हैं जो 1% का एग्जिट लोड आपसे लेती हैं, अगर आप एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करते हो तो, ठीक है। 1 साल के अंदर अगर निकलने की कोशिश करते हो तो 1% का है एग्जिट लोड। और अगर वो एग्जिट लोड में भी हेरा फेरी है ना, कि अगर आप 10% यूनिट बेच रहे हो तो आपसे 1% लेंगे, 1 महीने के अंदर लेंगे, तो फिर वैसे भी म्यूचुअल फंड भी अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को सेलेक्ट किया है इन्होंने। अब देखिए, निफ्टी के अंदर 500 शेयर्स में से ये 330-40 शेयर डाले होंगे। तो जब कोई बेंचमार्क इतना बड़ा होता है तो डेफिनेटली ऐसे फंड से भी आपको दूर रहना चाहिए, ठीक है। अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं तो सेक्टर्स तो देखो सभी सेम ही लेते हैं, सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन, मटेरियल, कैपिटल गुड्स।
और देखो अगर अब मैं यहाँ से बात करता हूँ कि और कौन कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे बढ़िया बात है कि थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है, थीम बेस्ड, तो जनरली आप जाओ लार्ज और मिड कैप पे, ठीक है। इसके बाद आप एक हाइब्रिड भी चुन सकते हो, और फिर एक इंडेक्स फंड तो ले ही लो। अगर आप कुछ नहीं आता है तो इंडेक्स फंड लेके रख लो, सबसे अच्छा होता है, ठीक है। या अगर इंडेक्स फंड भी अगर नहीं ले रहे हो म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में, तो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में जाके जहाँ भी आपके ब्रोकर के पास अकाउंट है, आप स्टॉक्स, जीरोधा, जहाँ भी अकाउंट है आपके पास, तो वहाँ पर क्या करो, सिंपल निफ्टी 20 के नाम से आता है, सेंसेक्स 20 के नाम से आता है, तो आप उसको खरीद लो, है ना। बैंकिंग स्टॉक्स पसंद है तो बैंक 20 खरीद लो, बात खत्म हो गई, ठीक। अगर आप थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट पे जाते हो, जैसे पर्टिकुलर कोई म्यूचुअल फंड केवल आईटी में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई कंजम्पशन में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है, एक बार आईटी तो चलो चल जाएगा, लेकिन कोशिश करो कि और किसी थीम में इन्वेस्ट ना करो। इंफ्रास्ट्रक्चर में मत इन्वेस्ट करना, क्योंकि अगर करना हो ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर के 2-4 शेयर लेके रख लेना, जैसे डीएलएफ हो गया, है ना, एलएनटी हो गया, ये शेयर्स लेके रख लो, ना केवल पूरा फंड लेके रख लो, ठीक है, ये मत करना। कंजम्पशन से रिलेटेड अगर मैं बताऊं, जैसे कंजम्पशन से रिलेटेड भी आपको फंड से डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फर्जी में आप 30-40 स्टॉक्स लेके रख लेते हो फंड्स के थ्रू, वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अननेसेसरी आपका फंड जगह जगह ब्लॉक हो जाता है। क्योंकि देखो अगर कंजम्पशन में अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप केवल एक कोशिश करो ना, आईटीसी अपने पास लेके रख लो। लोग बोलते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, बट मैं पर्सनली बताऊँ मेरा फेवरेट है आईटीसी। प्राइस वाइज भी करेक्ट है, डिविडेंड भी अच्छा देता है, ठीक, और उसके साथ साथ कंपनी के अंदर एक ग्रोथ स्टोरी है, कंपनी के अंदर ग्रोथ चल रही है, तो डेफिनेटली ग्रोथ वाला जो कंपनी होगा ना उसी का शेयर आगे बढ़ता है। अब हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास कुछ करने को है नहीं, ग्रोथ कहाँ करेगा? ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में मैक्सिमम कंट्रीज में हिंदुस्तान यूनिलीवर चल रहा है, कहाँ ग्रोथ करेगा? कौन से प्रोडक्ट लेके आएगा? क्योंकि ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर जो मेक इन इंडिया वाला सेगमेंट है, इतने बड़े स्टार्टअप खुले हुए हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों ने भी इनका मार्केट ले रखा है, तो इस तरीके से है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, जैसे टाटा है, टाटा का टाटा साल्ट आता है ना, वो 28 का है, वही आईटीसी 23.5 रुपये में दे देता है और सेम क्वालिटी के साथ देता है, तो भाई आईटीसी पसंद करो। इस तरीके का कुछ इन्वेस्टमेंट का नज़रिया बनाओगे तो एक अच्छा फंड आप भी बना के ले जा सकते हो। अभी देखिए शेयर्स इन्होंने शेयर्स लार्ज कैप कैटेगरी के इन्होंने लिए होंगे। देखो यार, शेयर्स भी जब ऑलमोस्ट सेम ही आपको मिल जाए और रिस्क, और उसके बाद आपको रिस्क सेम ले रहे हो, शेयर्स भी सेम पड़े हुए हैं, तो कोशिश करो यार ऐसे म्यूचुअल फंड में जाओ जहां रिटर्न अच्छा मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ गलतियां थी जो एक इन्वेस्टर को अवॉइड करना चाहिए। नंबर 1% से ऊपर का अगर आपको एक्सपेंस रेशियो मिल रहा हो तो वहाँ अवॉइड करो। 1000 रुपये के 400-500 रुपये के ऊपर एनएवी जा रहा है, उसको अवॉइड करो, ठीक है। इसके साथ साथ जो बेंचमार्क है वो निफ्टी जैसे 500 इन्होंने ले रखा है, इतना बड़ा बेंचमार्क को अवॉइड करो आप, ठीक। इसके साथ साथ अगर किसी रिसर्च एजेंसी ने उसको रेट ख़राब किया है तो उस फंड को आप अवॉइड करो, ठीक। इसके साथ साथ अननेसेसरी जो थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट आप करते हो, आईटी चलेगा, आईटी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अननेसेसरी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर कंजम्पशन हो गया, वहाँ इन्वेस्टमेंट करने से आप बचो, ठीक है। तो ये सारी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर मैं आपसे कहूँ फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो एक अच्छा असेट मैनेजमेंट कंपनी है, देखते ही बनता है। 63,319 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट है। 101 स्कीम को टोटल ये मैनेज करते रहते हैं। तो ये रहा आज मेरा पूरा वीडियो, कि होप्स हो कि आपको पता चल गया होगा कौन कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। फ्रेंड्स, कल फिर आपके साथ मिलेंगे एक नए म्यूचुअल फंड को लेकर, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।